हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम टीएस ग्रेवाल 2023 एडिशन के चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 33 को डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अल्फा, बीटा एंड गामा आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। देयर बैलेंस शीट ऑन 1st April 2022, द डे बीटा डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म वाज एज फॉलोज। तो यहाँ पर बीटा का रिटायरमेंट हो रहा है और जिस दिन उसका रिटायरमेंट हो रहा है यानी 1 अप्रैल को, उस दिन की ये जो बैलेंस शीट गिवन है हमारे पास, राइट। आगे टर्म्स क्या बोल रही है? द टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट्स वर बीटा टेक्स गुडविल फ्रॉम अल्फा फॉर 30,000 एंड फ्रॉम गामा ₹40,000 फॉर गोइंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो बीटा जाने वाला है वो अल्फा और गामा से 30,000 और 40,000 रुपीज एज ए गुडविल लेने वाला है, राइट। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट में बोल रहा है स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20% और बिल्डिंग 50,000 रुपए से एप्रिशिएट होने वाली है। इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड फॉर 2,70,000। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास उसको हमने 2,70,000 रुपए में बेच दिया है। बीटा इज पेड बाय बैंक ड्राफ्ट और बीटा का जो भी पेमेंट बनता था रिटायरमेंट के बाद उसे हमने बैंक ड्राफ्ट से पे कर दिया है। हमें यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले शुरू करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ। तो बेटा जैसे कि आप जानते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटी का इंक्रीज या डिक्रीज को हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो अगर मैं इन चारों पॉइंट्स की बात करूं तो उसमें से पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है, जबकि पॉइंट नंबर 1 और 4 कैपिटल अकाउंट में आने वाले। तो चलिए पहला पॉइंट यहाँ पर जो है रिवैल्यूएशन के लिए वह स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। तो यहाँ पर स्टॉक 20% से एप्रिशिएट हो रहा है का मतलब हमें यहाँ पर फायदा होने वाला है, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर स्टॉक अकाउंट में आ जाएगा। और ये जो 20% स्टॉक की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10,000 रुपीज, जो कि एक्चुअल में 50,000 रुपीज का था, राइट। नेक्स्ट है बेटा बिल्डिंग 50,000 रुपीज से अप्रिशिएट कर रही है, तो सीधा सीधा बिल्डिंग अकाउंट हमारा 50,000 रुपीज यहाँ पर मेंशन हो जाएगा, क्योंकि 50,000 रुपए का यहाँ पर एसेट इंक्रीज हो रहा है, फायदा हो रहा है, राइट। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स हमने बेची है बेटा 2,70,000 रुपीज की। अब अगर आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट है 2,50,000 रुपीज, जबकि हमने उसको 270 यानी 20,000 रुपीज के प्रॉफिट में बेचा है। तो यहाँ पर भी हमारा एक गेन हो रहा है, तो क्योंकि यहाँ गेन हो रहा है तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम डाल देंगे गेन ऑन इन्वेस्टमेंट, और ये हो गया 20,000 रुपीज, राइट। तो बस बच्चे यही 3 पॉइंट्स दे रखे थे हमारे पास रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट यहीं पे खत्म हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं इसका टोटल करूंगा तो क्योंकि एक ही साइड में है तो 80,000 रुपीज हमारा आ गया, और 80,000 रुपीज ही हमारा रिवैल्यूएशन का गेन हो गया, यहाँ पर कोई भी लॉस नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में 80,000 रुपीज का गेन आया था, जिसमें अल्फा का 40,000 रुपीज, बीटा का 24,000 रुपीज और गामा का 16,000 रुपीज का अमाउंट यहाँ पर बन के आया। तो चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हमने यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। अब कैपिटल अकाउंट में हमारे पास ये जो तीनों पार्टनर हैं अल्फा, बीटा और गामा, इनका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बैलेंसेस लेकर के आएंगे। तो अल्फा का जो बैलेंस हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर गिवन है वो 3 लाख रुपीज है, बीटा 2 लाख एंड गामा ऑल्सो 2 लाख। इन बैलेंसेस को लाने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी गेन आया था वो इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में 80,000 रुपीज का गेन आया था, जिसमें अल्फा का 40,000 रुपीज, बीटा का 24,000 रुपीज और गामा का 16,000 रुपीज का अमाउंट यहाँ पर बन के आया, तो यही हमने यहाँ पर इनके कैपिटल अकाउंट में डाल दिया बेटा। तो चलिए अब यहाँ पर हमारे जो पॉइंट्स दे रखे थे बेटा, उसमें सबसे पहला पॉइंट था गुडविल को लेकर के। तो बीटा टेक्स गुडविल फ्रॉम अल्फा फॉर 30,000 एंड फ्रॉम गामा फॉर 40,000 फॉर फॉरगोइंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पर सीधा सीधा सा हमारे पास वैल्यू दे रखी है। तो बीटा के अकाउंट में हम लोग अल्फा के अकाउंट से 30,000 रुपीज ट्रांसफर करेंगे, यानी बीटा का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। दूसरी तरफ अल्फा का अकाउंट डेबिट होगा, जो कि बीटा के तरफ वो पैसा भेज रहा है, राइट। इसी तरह से गामा के अकाउंट से 40,000 रुपीज बीटा के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है और गामा के अकाउंट से यही अमाउंट डेबिट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट बेटा। तो बैलेंस शीट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पार्टनर्स में बांटने के लिए जनरल रिजर्व है बेटा, जो कि 1 लाख रुपीज की वैल्यू का है। अब इस जनरल रिजर्व को क्या करना है, इस जनरल रिजर्व को हमें अपने पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर जनरल रिजर्व की वैल्यू जो 1 लाख रुपीज थी उसको अल्फा, बीटा और गामा में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5:3:2 में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उसके हिसाब से अल्फा को मिल जाएगा 50,000 रुपीज, बीटा को मिल जाएगा 30,000 रुपीज और गामा को मिल जाएगा 20,000 रुपीज, जो कि इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होगा। और हमेशा, और ये आप अच्छे से जानते हैं कि जो भी जनरल रिजर्व होता है वो
ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो चलिए बेटा यहाँ तक हम लोग बात कर चुके हैं। अब फाइनली अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका टोटल कर देना है ताकि हमें पता चल सके कि कितना कितना अमाउंट का कैपिटल इनका बैलेंस आ रहा है। तो चलिए बेटा सबसे पहले हम लोग बीटा जो कि रिटायरिंग पार्टनर है उसका टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर बीटा का टोटल करेंगे तो 3,24,000 रुपीज का क्रेडिट साइड में टोटल आया हुआ है इसका, और यही इसका बैलेंस होगा। अब क्योंकि ये कंटिन्यूइंग पार्टनर नहीं है तो इस वजह से हम इसे यहाँ पर 3,24,000 रुपीज को ट्रांसफर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? बैंक ड्राफ्ट से। तो हमारी यहाँ पर जो एंट्री आ जाएगी टू बैंक अकाउंट आ जाएगी। इसका मतलब हमने बीटा का जो पेमेंट है वो बैंक से कर दिया, बैंक ड्राफ्ट के रूप में कर दिया, जैसा कि क्वेश्चन ने हमें सजेस्ट किया था। चलिए बाकी के दोनों पार्टनर्स का भी जल्दी से कैपिटल फाइनल कर लेते हैं। तो अल्फा का जो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है वो 3,90,000 रुपीज आ रहा है, और डेबिट साइड में है उसका 30,000 रुपीज। तो इसका मतलब जो उसका बैलेंस आ गया वो 3,60,000 रुपीज का आ गया बेटा। इसी तरह से गामा का अगर चेक करेंगे तो क्रेडिट साइड का इसका टोटल आ रहा है 2,36,000 रुपीज का, और डेबिट साइड पे 40,000 रुपीज जो कि उसने बीटा को दिया था गुडविल के रूप में वो माइनस हो जाएगा। तो इसका जो बैलेंस रह जाएगा वो 1,96,000 रुपीज का रह जाएगा, जो कि इसका क्लोजिंग बैलेंस हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर हमने कैपिटल अकाउंट को फाइनल किया। तो चलिए अब लास्ट काम हमें यहाँ पर जो करना है वो करना है बैलेंस शीट का। तो देखिए बेटा बैलेंस शीट में अब हमें क्या करना है, जो पुरानी बैलेंस शीट है हमें पहले उसी को देखना है और उसी के हिसाब से वो अपडेशन सारे हो जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट से। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले अल्फा, बीटा और गामा के कैपिटल्स की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि बीटा तो चला गया तो बीटा का कैपिटल तो यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। अब जो दो कैपिटल बच गए वो अल्फा और गामा का बच गया। तो अल्फा का जो क्लोजिंग कैपिटल आया था कैपिटल अकाउंट के हिसाब से वो 3,60,000 रुपीज, और गामा का कैपिटल आया था 1,96,000 रुपीज। तो वो हमने यहाँ पर पहले मेंशन कर दिया, राइट। इसके बाद अगर मैं लाइबिलिटी साइड पर देखूं पुरानी बैलेंस शीट में तो वहां पर जनरल रिजर्व दिया हुआ था जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं बेटा, तो इसको दोबारा से नहीं लिखेंगे। और लास्ट में दिया हुआ था सन्ड्री क्रेडिटर्स, और ये सन्ड्री क्रेडिटर्स में अभी कोई चेंज की बात नहीं किया क्वेश्चन ने, तो इसको हम एज इट इज यहाँ पर मेंशन कर देंगे जो कि 1 लाख रुपीज का है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एसेट साइड की। अब एसेट साइड में अगर आप ओल्ड बैलेंस शीट में देखेंगे तो बिल्डिंग थी 2,50,000 रुपीज की, जो कि हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 50,000 रुपीज एप्रिशिएट हुई। तो इसका मतलब अब नई वैल्यू हमें यहाँ पर अपडेट करनी होगी जो कि हो जाएगी 2,50,000 प्लस 50,000 यानी 3 लाख रुपीज। इसी तरह से मशीनरी 1,50,000 रुपीज है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, रिवैल्यूएशन में इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया था, तो ये एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा 1,50,000 रुपीज। इन्वेस्टमेंट्स 2,50,000 रुपीज की थी बेटा पहले। अब ये जो पहले इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास 2,50,000 रुपीज की, ये हमने क्या कर दिया, ये सोल्ड कर दी थी बेटा, क्योंकि अब ये बिक गई है, ये सोल्ड हो गई, तो अब इसको यहाँ पर दोबारा से नहीं मेंशन करेंगे, अब ये हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स 1 लाख रुपीज के हैं, इसमें कोई चेंज नहीं, तो उसको एज इट इज लिख देंगे। स्टॉक जो कि 50,000 रुपीज का गिवन था और इसमें 20% का एप्रिसिएशन हुआ था एज पर क्वेश्चन, जो कि हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी मेंशन किया था। तो यहाँ पर ये 10,000 रुपीज का जो चेंज आया था बेटा 20% के हिसाब से, वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और अब जो स्टॉक है वो 50,000 के बदले में 60,000 रुपीज मेंशन किया जाएगा। चलिए तो बस लास्ट पॉइंट आ गया कैश एट बैंक। अब जब मैं कैश एट बैंक की बात करता हूं तो बेटा यहाँ पर बैंक के अकाउंट में कुछ चेंजेस हुए हैं। देखिए हमारा जो ओपनिंग बैलेंस था बैंक का वो 1 लाख रुपीज था। अब इस 1 लाख रुपीज में हमने सबसे पहले क्या क्या ऐसे काम किए जिससे हमारा बैंक अकाउंट में और पैसा आया या वहां से पैसा गया। तो देखिए एक तो आपने इन्वेस्टमेंट बेची थी, राइट। तो वो जो इन्वेस्टमेंट बेची थी वो 2,70,000 रुपीज की बेची थी, तो उसका हमारे पास कैश आया होगा, पैसा आया होगा हमारे पास बैंक में, राइट। तो वो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा जो रिटायरिंग पार्टनर था बीटा, हमने उसका भी हिसाब कर दिया था और उसको बैंक ड्राफ्ट से पैसा दिया था, यानी हमारे बैंक से वो 3,24,000 रुपीज चले गए बेटा, जो कि बीटा को हमने पे कर दिए, तो वो हमारे बैंक अकाउंट से कम हो गए। और इस तरह से जब हम लोग बैंक अकाउंट का टोटल करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास बैलेंस बच जाएगा वो बच जाएगा 46,000 रुपीज का, और यही 46,000 रुपीज हमें अब अपनी बैलेंस शीट में मेंशन करना है। तो बस बच्चे यहाँ पर हम लोगों ने सारे पॉइंट्स देख लिए, अब सिर्फ हमें बैलेंस शीट का टोटल करना है। तो जब आप बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो बैलेंस शीट के दोनों तरफ जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 6,56,000 रुपीज का, और इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है इस क्वेश्चन में तो बिना झिझक के आप कमेंट बॉक्स में लिख करके वो डाउट्स क्लियर कर सकते हैं मुझसे। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं बेटा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच।